हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आज हम निसान एक्स ट्रेल चला रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द 5 कार्स जो निसान नेक्स्ट 2 इयर्स में इंडिया में लॉन्च करेगा। इन सभी कार्स में सिर्फ यही एक इम्पोर्टेड कार रहेगी और बाकी कार्स इंडिया में डेवलप होंगी और इवेंचुअली यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। ये 4 कौन सी कार्स हैं, किन सेगमेंट्स में आएंगी, कब आएंगी, ये सब और कई और डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो शेयर आवर फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स ट्रेल। Let's talk about the X-Trail's most important thing, the powertrain. इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएबल कंप्रेशन रेशियोज ऑफर करता है which Nissan claims is the first in the world. And this engine also gets port as well as direct injection. So because of this, आपको इस इंजन में on demand performance या efficiency मिल सकती है. And you can consider it to be 2 engines in one package. Theoretically, we've heard similar statements before as well. In reality, ये engine कैसा perform करता है, that I'll tell you in a bit. But first, you need to know कि ये 163 PS 300 न्यूटन मीटर आउटपुट देने वाला engine एक CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेयर्ड है जिसमें as per Nissan's claims रबर बैंड इफेक्ट नहीं है। Let's put it to test. I don't know how it is doing, लेकिन ये CVT ट्रांसमिशन किसी डुअल क्लच ऑटोमेटिक की तरह अप और डाउन शिफ्ट कर रहा है। इट इज़ इम्प्रेसिव, इंजन भी क्रीमी है, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेस्ड फील नहीं हो रहा। इट इज़ प्योर क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप। I've never driven such a responsive CVT powertrain before. इसके रिएक्शन टाइम्स, शिफ्ट क्वालिटी, आई शुड इन फैक्ट नॉट से शिफ्ट क्वालिटी, ये गलत है क्योंकि एक CVT है, बट इट इज़ मेकिंग मी फील लाइक इट्स अ DCT, और वो भी प्यारा वाला DCT. You love the powertrain, both the engine and the transmission. Now I'll give you a heartbreak. ये powertrain technology निसान की बाकी अपकमिंग कार्स में एक्सपेक्ट मत करना. It is too expensive for the segments in which those cars will come. लेकिन उन कार्स में टर्बो पेट्रोल इंजन जरूर आएगा and there's one electric car as well. चलो आने वाली कार्स के सेगमेंट्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एक्स ट्रेल की बात करें तो ये 4680 मिलीमीटर्स लॉन्ग है और हमारी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एक D सेगमेंट कार है. Consider it a rival for cars like the Hyundai Tucson, Jeep Meridian and the likes. इसके अलावा CSUV सेगमेंट में निसान 2 कार्स लॉन्च करेगा. इन्हें आप क्रेटा और अल्कज़र का राइवल मान सकते हैं और ये दोनों कार्स दिखने में डिस्टिंक्ट होंगी. तो ये हैरियर सफारी की तरह नहीं होंगी जिसमें ऑलमोस्ट सेम कार में 5 और 7 सीट्स का ऑप्शन आता है. The other 2 cars are going to be Magnite facelift, a B segment SUV, एंड एन AB सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV जो हमें लगता है कि क्विड EV पे बेस्ड हो सकती है. हमें इन कार्स के लॉन्च का ऑर्डर तो नहीं पता, बट निसान इंडियाज MD सौरभ वत्स टेल्स अस कि किसी कैलेंडर ईयर के Q1 और Q3 ये बेस्ट टाइम्स होते हैं न्यू कार्स लॉन्च करने के. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निसान की नेक्स्ट कार 2025 जैन टू मार्च में, उसके बाद नेक्स्ट 2025 जुलाई टू सितंबर में और अगली 2 कार्स 2026 में सेम क्वार्टर्स में आएंगी. हमने एक्स ट्रेल को अब 100 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है और ये क्लस्टर में 14 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है, विच इज़ समवट इम्प्रेसिव क्योंकि हम इसे प्यार से नहीं चला रहे और इसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी ही 13.7 किलोमीटर्स पर लीटर है. वाइल ड्राइविंग दिस कार इट फील्स वेरी लाइट ऑन इट्स फीट, सो इट इवन मेक्स यू फील कि ये फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए. एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो नॉट मेकिंग मी फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स स्टेबिलिटी एंड जनरल ड्राइव मैनर्स. इसमें 20 इंच व्हील्स हैं एंड देयर आर 255 सेक्शन टायर्स, बट इट डजंट फील प्लांटेड एट हाई स्पीड्स. वन ऑफ द रीजन कुड ऑल्सो बी द लाइट स्टेयरिंग फील. मुझे इसे स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंटली चलाने के लिए भी छोटे मोटे इनपुट्स देने पड़ रहे हैं एज इफ आई एम ड्राइविंग अ लोअर सेगमेंट कार. मुझे इसकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रही एंड आई फील इट शुड हैव बीन अ साइज लार्जर. सेम फीलिंग रियर सीट को लेके भी है, ऑल्दो रियर पैसेंजर्स के लिए ये कार स्पेशियस है तो लेग रूम और हेड रूम की कमी नहीं है. एक्स ट्रेल 3 रो कार है, सो देयर इज द 3rd रो एज वेल, पर वो बच्चों के लिए ही है. व्हाट इज अप्रिशिएबल इज द फैक्ट कि इसकी फ्रंट केबिन क्वालिटी अच्छी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स एंड लेदर फिनिश, लेकिन ये फ्रंट में ही ज़्यादा है. रियर डोर्स पे ऐसा नहीं है. सौरभ वत्स से हमारी कॉन्वर्सेशन में हमने ये भी पूछा कि आने वाली इंडिया मेड कार्स की क्वालिटी कैसी रहेगी, बिकॉज वी फील कि मैग्नाइट की क्वालिटी भी कई जगह क्वेश्चनेबल है और वो भी इंडिया मेड, इंडिया डेवलप्ड कार ही है. सो ही टेल्स अस कि न्यू कार्स की फील बेटर होनी चाहिए एंड दैट वी शुड वेट फॉर देम. वी ऑल्सो फील कि निसान का फोकस बेसिक सेट ऑफ फीचर्स देने में ही है, सो वी डोंट थिंक कि आने वाली कार्स में भी कोई मेजर सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स होंगे.
एक्सट्रेल में भी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग कई फीचर्स मिसिंग है, जैसे एडास, सीट वेंटिलेशन, रियर कर्टेन्स, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड सीट्स। इनफैक्ट इसके टर्न इंडिकेटर्स भी बल्ब टाइप हैं और ये इसी चीज़ का इंडिकेटर है कि बेसिक फीचर सेट, फोकस ऑन पावर ट्रेन्स, एंट्री लेवल सेगमेंट प्राइसिंग, ये अपकमिंग निसान कार्स के ट्रेड्स हो सकते हैं। द गुड थिंग इज कि निसान अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज में शायद बहुत चेंज ना करे, एंड द फैक्ट दैट द एक्स-ट्रेल लुक्स गुड। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक मॉडर्न डे एसयूवी जिसके प्रोपोर्शंस अच्छे हैं, डिज़ाइन मैस्कुलिन तो है लेकिन ओवरली बॉक्सी नहीं है, एंड देयर आर सॉफ्ट कर्वी एलिमेंट्स दैट मेक इट लुक अर्बन एज वेल। सो ओवरऑल एक्स-ट्रेल जब 1 अगस्त को लॉन्च होगी तो हमें लगता है कि इसकी प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव नहीं होगी बिकॉज इट्स अ CBU, लेकिन ये वो कार है जिसे आप 7, 8 या शायद 10 साल बाद ये कह के ब्रैग कर रहे होंगे कि जब निसान ने 4th जनरेशन एक्स-ट्रेल इंडिया में इंपोर्ट की थी, मैंने ये गाड़ी तब ली थी और अब भी ऐसी पावर ट्रेन इंडिया में इस प्राइस पे नहीं आती। सो दैट वाज अबाउट निसान्स इंडिया प्लान फॉर 2024 to 2026 एंड एक्स-ट्रेल्स फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन। आपके एक्स-ट्रेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।